बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें लेकर आई हूँ और आप लोगों को सुन के भी बहुत हंसी आएगी। इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंडिया के लिए अमेरिका के एक अखबार में जो है बाकायदा न्यूज़ छपी है। और न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि इंडिया ने जो है वो जब अफ़गानिस्तान में ये था और इसने बहुत ज़्यादा अपनी मनमानियाँ की, खूब पैसा भी कमाया और उसके बाद फिर ना सिर्फ ये खूब पैसा भी कमाया बल्कि वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रज के जो है इसने खूब साजिशें भी की और वहाँ पे दहशतगर्द पैदा किए। जो भी कुछ कर सकता था इसने वो किया। और अशरफ गनी हुकूमत जो थी वो इंडिया के साथ मिली हुई भी थी। जब भी जो है वो इंडिया को तालिबान के जो है वो आने का बहुत दुख है। अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। हुआ ये कि अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि जो एक समझ लो गोस्ट के नाम से जो है उसने ये एक गोस्ट कवर जो है वो इस्तेमाल किया है और कहा है कि बहुत सारे ऐसे अफराद थे जिनके जिनके लिए कहा जाता था कि इनकी ट्रेनिंग है, उनकी रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता था अमेरिका के पास कि ये लोग जो है वो इनकी ट्रेनिंग हो रही है, ये इनको पर पैसा लग रहा है। तो अमेरिका उस मद में जो है वो फंड्स देता था। अच्छा, उस मद में जो फंड्स देता था तो पैसे जाते थे अशरफ गनी के पेट में, यानी कि अशरफ गनी पार्टी के पेट में जाते थे पैसे और बाकी पैसे जाते थे इंडिया में, इंडिया के पास। अब क्या था कि लाइब्रेरी बन रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी उनको मशक़ें करवा रहे हैं, कभी कभी ट्रेनिंग हो रही है और वो बेसिकली कोई था ही नहीं। और उस चक्कर में जो है वो इंडिया ने और अशरफ गनी पार्टी ने मिलकर जो अमेरिका को खूब चकमा दिया और इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा उठाया। अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका जो ये चाहता था कि वहाँ पे जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी फ़ोर्स तैयार हो जाए जो कि एक आर्मी की शक्ल की हो, ताकि वो अफ़गानिस्तान के तालिबान से जो है वो जंग कर सके। और इंडिया ने इसी मद में पैसे देता रहा। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई नई कहानी नहीं है ये। अमेरिका जो है वो फंड्स देता है सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका ने फंड्स दिए इस तरह से कि अमेरिका ने कहा कि जहाँ जहाँ पे जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ काम करने वाले यानी कि तालिबान जो हैं उनको पाकिस्तान में कितने ऐसे नहत्ते लोगों को मारा गया है। जैसे कि एक स्कूल का वाक़या था 2008 में, इसी तरीके से एक और वाक़या था, एक जनाजे में 80 लोगों को मार दिया था हमला, एक ड्रोन हमला करके। केपी में जो लोग अभी भी बहुत बेहतर फील करते हैं या खुश हैं अगर इमरान खान की हुकूमत से, तो वो क्यों खुश हैं? इसलिए कि यहाँ पे ड्रोन्स हमले ख़त्म हो गए हैं। ड्रोन्स हमले ऐसे होते थे कि जो मुखबर होते थे, जिसको अमेरिका बहुत भर भर के देता था और उनको इतना ज़्यादा देता था कि वो उस में जो है वो इनकार नहीं करते थे अमेरिका को ख़बर पहुँचाने में। और क्या करते थे कि वो बदले में ऐसे लोगों के बारे में बता दिया करते थे जिनका कोई कसूर नहीं होता था, ऐसे ऐसे बेगुनाह लोग होते थे और उनको जो है उन पर ड्रोन हमला हो जाता था। जैसे बैतुल्ला महसूद जो है उसके बारे में कहा गया था कि जनाजे में वो मौजूद है, जबकि वो मौजूद नहीं था। और पाकिस्तान के उस इलाके में यानी कि केपी में जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पेशावर में जो है वो बाकायदा इस तरह से कितने ही मुतादिद बार जो है वो हमले हुए हैं जो कि जिसमें बेगुनाह शहरियों को मारा गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसके बारे में भी अल जज़ीरा ने बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट छापी थी। और जिस वक्त जो है यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त वज़ीर आज़म थे और यूसुफ रज़ा गिलानी जो कहते थे कि जी हम जो है जो ड्रोन हमले पाकिस्तान में KPK में होते हैं उसके बारे में, यानी क्योंकि वो बिके हुए थे। वैसे मैं आपको बताया कि पुरानी हुकूमतें जो गुजरी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जे लिए और पाकिस्तान पर कर्ज चढ़ाया, तो वो भी एक एजेंटे के तौर पर चढ़ाया था। तो मैं आपको बताते चलूँ कि किस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में अल जज़ीरा ने ये बात बताई है कि तो उन्होंने किस तरह से जो है वो अमेरिका को से कहा कि अमेरिका जो है वो कोई अगर हमले करता है हमारे लिए कोई बात मायने नहीं रखती, क्योंकि जब तक कि अमेरिका जो है वो अपने हदफ तक ना पहुँचे, यानी कि जब तक कि वो लोगों को मारता रहे, जब तक कि उसको उसके मकसद के लोग ना मिल जाए जो उसके खिलाफ है, ठीक है, यानी कि वो ड्रोन हमले करता रहे पाकिस्तान में, कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता था यूसुफ रज़ा गिलानी को। अब बात ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब ये बात कही तो फिर अमेरिका से ये कहा कि देखिए हम जो है वो अपनी पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे और एहतजाज करने को आप वज़न मत दीजिए, यानी कि उसको कोई आप इग्नोर कर दीजिएगा। और फिर हम जो है एहतजाज करने के बाद फिर खुद से पार्लियामेंट में एहतजाज करने के बाद फिर हम खुद से जो है वो चुप हो जाएंगे और फिर आगे हम इस मामले को लेके नहीं चलेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये था कि इस बात को हम इग्नोर कर देंगे और लोगों को भी दिखाएंगे कि हम जो है वो लोगों के साथ हैं, क्योंकि ड्रोन हमले हो रहे हैं हम इसके खिलाफ हैं।
तो ये थी एक गंदी सी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी के दौर में। और उसके बाद मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह से जो है वो अमेरिका ने अपने लोगों को, ये जो मुखबर होते थे, मुखबर क्या करते थे कि असल लोगों के बारे में नहीं बताते थे। और जो असल लोग, क्योंकि उनको डर होता था कि कहीं वो मारे ना जाए या उन पे जो है वो हमला ना हो जाए, तो वो गलत लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में बताते थे जो कि गुनाहगार नहीं होते थे, बेगुनाह होते थे और मासूम शहरी होते थे, उनको ऊपर हमला करवा दिया करते थे। ऐसे एक स्कूल में हमला हुआ, ऐसे एक जनाजे में हुआ, और कितने ऐसे जो है वाक़यात हैं जिसमें ये सब कुछ हुआ। फिर हम अपनी बात की तरफ आते हैं, और न्यूज़ मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है वो अमेरिका जो है अपने फंड्स देता रहा। और जब वक्त आया कि जो है वो ये सोच रहा था कि शायद तालिबान के खिलाफ जो है बाकायदा एक वो वाली फोर्स निकल कर आएगी जिसको बाकायदा हमने फ़ंड दिए हैं, और अपने जो है वो फंड्स देने के बाद जो हम उसकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है, जबकि उसका कोई वजूद ही नहीं था, तो वो कहाँ से आती। तो इसीलिए जो है वो अशरफ गनी पार्टी, और ना सिर्फ अशरफ गनी पार्टी बल्कि इंडिया ने मिलकर जो है वो बाकायदा अमेरिका को चकमा इस तरह से दिया। तो अमेरिका ने अब ये बात उगली है। एक न्यूज़ तो ये है। दूसरी न्यूज़ मेरे पास ये है कि अमेरिका ने इसराइल की तरफ से जो है वो अपना खिंचाव करना शुरू कर दिया, यानी कि उसके और इसराइल के, मैंने पहले भी कई दफ़ा ये वीडियोस बनाई है इसके ऊपर कि अमेरिका और इसराइल के जो रवाबित हैं उसमें दरार आ चुकी है, और बाइडेन हुकूमत ने दोबारा से जो है वो इस चीज़ का इजहार किया है, इस बात का इजहार किया कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और इसराइल की हर उस बात के ख़िलाफ़ हैं जो वो जुल्म फैला रहा है दुनिया के अंदर, जबकि अमेरिका खुद भी ये काम करता रहता है। लेकिन वो इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों है, मैंने आपको पहले भी शायद एक वीडियो आपने देखी होगी, मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि कितनी स्पाई जो कंपनीज़ हैं इसराइल की, उस पर जो है अमेरिका ने फ़ौरन बैन लगाया है। 7 कंपनीज ऐसी थी इसमें बैन लगा था, उसमें से एक चाइना की कंपनी भी थी। और फिर उससे पहले जो बाइडेन की एक बयान सामने आया था कि उसने किस तरह से वेस्ट बैंक पे जो तामीरात हो रही थी उसके खिलाफ बात की थी और कहा था कि सीज़ फायर के खिलाफ है। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में 6 करारदादें जो है वो मंजूर हुई हैं। उसमें से एक करारदाद ये है कि जो इसराइल है वो अपने सारी तामीरात को रोके जो वेस्ट बैंक पे हो रही है, यानी कि जो मगरबी किनारे पे हो रही हैं फ़लस्तीन के, क्योंकि वो फ़लस्तीन का हिस्सा है, वहाँ पे वो तामीरात ना करे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।